बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सफ़ियाज़ किचन में अम्मी ने बनाई हैं बहुत ही मज़ेदार मीठी पूरियाँ। तो चलिए अम्मी से इसकी रेसिपी सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मीठी पूरियाँ, कूंडों की पूरियाँ या रजब की पूरियाँ भी इसे कहते हैं। इसके बनाने के लिए जो मुझे अज्जा चाहिए उनकी क्वांटिटी ये है। आधा किलो मैंने मैदा ले लिया अच्छे से छान के। मैदे की आधी मैंने चीनी ले ली है, 1 पाव चीनी है मेरे पास। चीनी की आधी जो है मेरे पास सूजी है, आधा पाव सूजी ले ली है मैंने। और चीनी के आधी जो है मेरे पास ये मेल्टेड घी ले लिया, 1 छिटाक के करीब मेरे पास घी है। 10 से 12 अदद कुटी हुई इलायची है। 2 टेबल स्पून तिल है मेरे पास। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल है। और 1 कप मैंने दूध ले लिया है। 2 चमचे जो है मेरे पास ये मिल्क पाउडर है, इसको भी ऐड करूँगी इसमें मैं। 1 देगची में मैंने दूध को ऐड किया। हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। सिर्फ से गर्म करना है, उबालना नहीं है इस दूध को। इसके अंदर तमाम चीनी ऐड कर दूंगी मैं और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, इतना कि इसका दाना ख़त्म हो जाए चीनी का इसमें। जब चीनी का दाना इसमें ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर सूजी ऐड कर दूंगी। ये दूध जो है इस वक्त तेज़ गर्म है। इस सूजी को इसमें डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इस प्रोसेस के करने से जो है पूरियाँ ऊपर से खस्ता करारी और अंदर से सॉफ्ट बनती हैं। इसको मैं इसमें डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक के रख दूंगी। एक बाउल में मैंने मैदा ऐड की। इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड करूंगी। पाउडर मिल्क डालने से जो है पूरियों का जायका बढ़ जाता है। तिल ऐड किए, पिसा हुआ नारियल ऐड किया। इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हैं आप, तिल और नारियल की। पिसी हुई इलायची ऐड की। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स किया और सूजी, दूध और चीनी का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है वो तमाम इसमें डाल दूंगी और इसकी एक सख्त सी डो तैयार करूंगी मैं। ये तमाम मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है मैंने। ये मिक्सचर जो है मेरे आटे को गूंदने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था एकदम। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पर आपकी डो थोड़ी सख्त बन रही है तो आप थोड़ा सा दूध का छींटा लगा के डो को गूंद सकते हैं। मेरी जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बनी थी इससे, इतने मिक्सचर से। इसमें जो है अब मैं घी, मेल्टेड घी जो मैंने रखा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं। सारा घी इसमें डाल दूंगी मैं। ये घी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट थी, पूरियाँ बहुत ज़बरदस्त बनी थी। सब डाल के मैं अच्छी तरह से एक सख्त डो बना लूँगी इसकी। ये देखें, ये मैंने एक सख्त आटा गूंद लिया है। नॉर्मल डो से जो है थोड़ा हार्ड होता है इसका आटा। इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी उठा के। कढ़ाई के अंदर मैंने घी ऐड किया और इसको हल्की फ्लेम पर पकाऊंगी मैं, लो फ्लेम के ऊपर। पूरियाँ जो है हाई फ्लेम पे नहीं पकाती, नहीं तो ऊपर से जल जाती है वो। अब किचन सरफेस के ऊपर जो है मैंने घी अप्लाई किया और बेलन के ऊपर भी। आटे को मैं हाथों की मदद से फैलाते हुए इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी मैं। इसको मैं नॉर्मल बेलूँगी, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और गिलास की मदद से जो इसकी पूरियाँ काट लूँगी मैं। ये मैंने बेल लिया है और इसकी पूरियाँ काट लूँगी मैं। सारी पूरियाँ काट लूँगी इस तरह से। ये मैंने काट ली हैं सारी पूरियाँ और इसको मैं एक ट्रे में रखती जाऊँगी। इस तरह से तमाम पूरियाँ बना के रख लूँगी मैं। और घी जो है मेरा हल्की आंच पे गर्म हो रहा है। पूरियाँ जो है इसमें डाल दी है मैंने घी के अंदर। इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। पूरियाँ जब पक जाएंगी तो खुद ऊपर आ जाएंगी। एक टाइम पे सिर्फ मैंने 4 से 5 पूरियाँ इसमें डाली हैं और उसको लाइट गोल्डन फ्राई किया है। और इसको एक स्ट्रेनर में रख लिया है मैंने, ताकि इसके अंदर से जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। ये मेरी मज़ेदार पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़े की बनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आई होप आप सब घर में ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।